हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गाइडर में। तो एनएफसी का रिज़ल्ट आ चुका है, पर अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं दिमाग में। तो चलो देखते हैं क्या है। ठीक है, ये आया था रिज़ल्ट। तो इसमें इन्होंने सबका दिया था कि पीटर टर्नर, मैकेनिस्ट, मशीनिस्ट, कारपेंटर सब थे। अपना केमिकल प्लांट ऑपरेटर भी था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इन्होंने ऊपर ऐसा कुछ नहीं दे रखा था, तो अपने केमिकल प्लांट ऑपरेटर के हिसाब से जितने 4 से 5 गुना होने चाहिए थे उतने नहीं, इन्होंने खूब सारे करे। तो इन्होंने क्या करा, तो देखो दोस्तों, जो अपना जो सेकंड एग्ज़ाम हुआ था, तो सेकंड एग्ज़ाम के अंदर जो अपनी लिमिट थी 40% या 50% जो भी था, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पहले तो सिलेक्ट करें। और अब इन्होंने सबका ये था कि ये मेरिट वाइज जमे हैं कि रोल नंबर वाइज जमे हैं कि सीरियल वाइज जमे हैं कि कैसे जमे हैं। तो उस चीज़ का आंसर मैं आपको प्रूफ के साथ देना चाहूँगा। चलो मैं इसको बैक कर लेता हूँ, है ना। मैं इसका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म निकालता हूँ। ये जो एडवर्टाइजमेंट आया था, आप खुद चाहें तो देख लेना। एडवर्टाइजमेंट निकालना, इसका एडवर्टाइजमेंट के पेज नंबर 17 पे जाना, 16 पे देख लो। चलो, इसमें क्लियर लिखा है दोस्तों, स्टेज 1 का तो आपको सबको पता लग ही गया है कि स्टेज अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और सबके लिए था 30% और 40% था बाकी अन्य के लिए। तो देखो अब सेकंड पे आते हैं हम। स्टेज 2 में क्या बोला इन्होंने, स्टेज 1 में स्क्रीन इन किए गए अभ्यर्थियों को उनके संबंधित ट्रेड के लिए प्रगत परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जो कि हुआ है। मतलब स्टेज 1 के अंदर जो क्वालिफाई कर जाएगा उसको स्टेज 2 के अंदर आपको पेपर देने दिया जाएगा। ये इन्होंने कर दिया है। सेकंड है, इतने इतने नंबर का इतने इतने क्वेश्चन आएंगे, वो सब ठीक है। इसका आप देखना, नोटिस करना 1 2 3 फोर्थ पॉइंट, पेज नंबर 10 पे फोर्थ पॉइंट आप नोटिस करना क्या लिखा है। स्टेज 2 प्रगत परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो आपका पहला डाउट यहीं क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो लिस्ट आई है ये मेरिट वाइज है, ये नंबर वाइज है और डेफिनेटली नंबर वाइज ही है। ठीक है। दूसरी बात, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति और से संबंधित अभ्यर्थियों को स्टेज 1 की परीक्षा में 20% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार उन अभ्यर्थियों को स्टेज 1 में 30% से कम अंक प्राप्त करने पर स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा। इसका तो स्टेज 1 ही ले रखा है इन्होंने, तो इसका स्टेज 2 से कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है, हमारे मेन आपको समझ में यह आ गया है कि स्टेज 2 के अंदर जो लिस्ट जमी हुई है वो मेरिट से जमी हुई है। अगली बात पर आते हैं। देखो अब इन्होंने इतने सारे क्यों लिए हैं, इस बात पे हम आते हैं। तो इन्होंने अगली लाइन में बोला है, स्टेज 2 के बाद तैयार मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को उपरोक्त तालिका 1 के अनुसार शारीरिक मापदंड परीक्षा के लिए लघु सूचित किया जाएगा। मतलब आपके समझ में मैं बताता हूँ आपको थोड़ा, कि स्टेज 2 की जो मेरिट लिस्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंग सबका फिजिकल होगा। सबसे पहले सबका फिजिकल होगा, वो फिजिकल होने के बाद उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, आपके नंबर बहुत मायने रखते हैं, पर आपको फिजिकल भी क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ फिजिकल में भी क्या मांगा इन्होंने। उसके बाद अगले पॉइंट में दे रखा है, शारीरिक मापदंड उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को स्टेज 3 की कौशल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। मतलब आपका स्टेज 2 का तो हो गया जो हो गया, आपकी मेरिट भले आ गई हो, चाहे आप 1 नंबर पे हो चाहे आप 5 नंबर पे हो, आपको फिजिकल क्लियर करना पड़ेगा। तो आप यूँ मत सोचना कि 20 पोस्टें हैं, मैं 30 पे हूँ, मैं नहीं जाऊँ। आप ज़रूर जाओ, आप ज़रूर जाना, क्योंकि चांसेस हैं कि फ़िज़िकल में भी बच्चे निकल सकते हैं, और वो मैं बता रहा हूँ क्यों। उसके बाद क्या है, स्टेज 3 यानी कि कौशल परीक्षा हेतु लघु सूचित अभ्यर्थियों की संख्या स्टेज 2 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर होगी, परंतु यह स्टेज 3 की कौशल परीक्षा में लघु सूचित अभ्यर्थियों की संख्या प्रत्येक व्यवसाय में रिक्तियों की संख्या की 4 से 5 गुनी से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए
कि स्टेज 2 में इन्होंने चाहे अपन को इतने सारे ले लिए हो, पर ये स्टेज 2 के बाद जो फिजिकल होगा उस फिजिकल में ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे और उस फिजिकल के शॉर्ट लिस्ट के हिसाब से जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से कम 4 से 5 गुना फिर वहीं पर रहेंगे। तो ट्रेड टेस्ट तो 4 से 5 गुना का ही होगा। जैसे 20 अगर पोस्टें हैं तो 20 पंजे 100, लगभग 100 ही होंगे, 100 से ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ 90, 95, 100 थोड़ा बहुत चल जाएगा, ±10 मान लो आप, पर लगभग 100 ही रहेंगे, इतने सारों में से बचेंगे। उसके बाद जब हमारा अपना प्रैक्टिकल टेस्ट हो जाएगा या उसको स्किल टेस्ट बोल लो, वो आपको सबको पता है कि स्किल टेस्ट क्वालिफाई, सब चीज़ें जो भी है फिजिकल हो और स्किल टेस्ट हो, ये सब क्वालिफाइंग नेचर के। तो आप क्वालिफाई करने के बाद जैसे ही आप पास हो जाते हो, क्वालिफाई कर जाते हो, उसके बाद आपको वापस स्टेज 2 की मेरिट के अकॉर्डिंग आपको जमाया जाएगा। ठीक है। और अब बात आती है शारीरिक मापदंड की। तो शारीरिक मापदंड आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ ये रहा, स्टाइपेंडरी प्रशिक्षु श्रेणी 1 और स्टाइपेंडरी प्रशिक्षु श्रेणी 2। तो कैटेगरी फर्स्ट तो डिप्लोमा वाले हो गए अपने, और कैटेगरी सेकंड में अपन आते हैं ऑपरेटर और टेक्नीशियन। तो इसमें सबसे पहली बात है कि आपका BMI रेशियो जो होता है वो 18.5 से 25 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। और हाइट मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए आदमियों के लिए यानी पुरुष के लिए, और 148 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए गर्ल्स के लिए यानी महिलाओं के लिए। दूसरी बात, जब BMI रेशियो की आती है तो 18.5 से 25 तक आपका होना चाहिए। बाकी अगर आपकी रेंज 18 की जगह आप अगर 17 तक भी हो रहे हो, मतलब 18 की जगह हम थोड़ा पीछे लेके 17 ले लें और 25 की जगह 27.5 ले लें, तो थोड़ा बहुत आपका चल जाएगा, थोड़ा बहुत चल जाएगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, यहाँ बच्चों के निकलने के चांस है, इसलिए आपको ज़रूर जाना है विज़न के अंदर। डिस्टेंस विज़न 6/18 या उससे बेटर। डिस्टेंस विज़न आप समझते हो 6/18, और या तो उससे बढ़िया होना चाहिए। आपके चश्मा लग रहा है कोई बात नहीं, पर चश्मे लगने के अंदर भी नंबर अलग अलग लेंसेज के नंबर होते हैं, 0.25 का है या 0.5 का है या 1.25 का है, ऐसे। तो 6/18 आपकी मिनिमम होनी, मैक्सिमम होनी चाहिए। 6/18 से आपका मतलब 6/18 के बाद 6/9 और 6/6 ये दोनों फॉर्मेट आपके चलेंगे। बाकी 6/18 के बाद अगर 6/24 आता है तो आप वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो कैटेगरी फर्स्ट का जो फिज़िकल हुआ था उसमें मेरे मित्र भी थे बहुत सारे, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था फिज़िकल में भी। उसके बाद सेकंड बात आती है नियर विज़न। तो नियर विज़न लगभग हम सबका ठीक रहता है, पर हमारा डिस्टेंस विज़न सही थोड़ा कम ज़्यादा रहता है। तो अभी से आप थोड़ा सा इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखें। और चश्मा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपके चश्मा है, अगर आपके पास चश्मा है, अगर आप चश्मा लगाने के बाद आपकी 6/6 हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मिनिमम 6/18 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। ये हुई बात अपनी प्लांट ऑपरेटर और टेक्नीशियन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज थी। अब आते हैं बात उस पर कि हाँ वर्क असिस्टेंट का रिजल्ट कब आएगा। तो वर्क असिस्टेंट के रिजल्ट के लिए ये है दोस्तों, जैसे मैंने आपसे जब NFC का रिजल्ट एग्ज़ाम हुआ था तब मैंने आपसे कहा था, जब आप प्रैक्टिस सेट भी कर रहे थे, जब मैंने कहा था कि मिनिमम 15 से 20 दिन या महीने भर के अंदर कैटेगरी सेकंड का रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही थी और संभावनाएं भी यही कह रही थी कि जिस प्रकार से कैटेगरी 1 का रिजल्ट इन्होंने सबसे पहले कैटेगरी 1, कैटेगरी सेकंड और वर्क असिस्टेंट सबका इन्होंने एग्ज़ाम करा दिया था फर्स्ट पेपर। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले दिया कैटेगरी 1 का रिजल्ट। तो चांसेस थे कि अब इन्होंने सेकंड का पेपर करा के सेकंड का ही रिजल्ट देंगे। अब ये देखो, अभी वर्क असिस्टेंट के रिजल्ट में अभी भी टाइम लगेगा। क्यों लगेगा वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही अभी सेकंड का रिजल्ट आया है, ये कैटेगरी सेकंड का, जिसमें प्लांट ऑपरेटर, इलेक्ट्रिकल फिटर सब आ गए, तो इनके रिजल्ट के बाद अब इनको बुलाया जाएगा फिज़िकल के लिए। इनका फिज़िकल होगा, फिज़िकल के बाद में जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे उसके बाद ही आपके वर्क असिस्टेंट के रिजल्ट आने की संभावना है, उससे पहले तो नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों। तो मिनिमम अभी भी आप मान के चलो, क्योंकि अभी तो इन्होंने लिस्ट दी है इनकी, तो इसके बाद लिस्ट देने के बाद भी अभी ये मिनिमम 8 से 10 दिन के अंदर है ना फिज़िकल के लिए कॉल आ जाएगा, या फिज़िकल के लिए जो भी आगे उनकी क्वारीज रहेगी या फिज़िकल के लिए जो भी डेट होगी वो डेट दे देंगे। तो वो फिज़िकल होने के बाद उसके बाद फिर मिनिमम आपके वर्क असिस्टेंट में अभी भी 20 से 25 दिन मान के चलो, उससे पहले तो नहीं आएगा, उसके बाद आएगा, उसके पहले तो नहीं आएगा। तो ठीक है, ये सब हुई आपकी क्वेरीज। और ये जो कह रहे हैं ना, मैंने अभी एक आधी वीडियो देखी थी कि ये मेरिट वाइज नहीं जमे हैं, ये ऐसे है, ये वैसे है, तो आप फोकट चक्रों में मत लगो।
आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। अगर इसके अंदर भी आपका नंबर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। अभी ऑपरेटर के लिए NPCL ऑपरेटर हमारा बाकी है, तो जी जान लगा के मेहनत करेंगे और इस बार निकाल लेंगे। धन्यवाद।